जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ा वाला का वाक़या हो गया और अपने पीछे बहुत सारी तरह यादें छोड़ गया। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था आमिर मीर साहब की, जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब के। उनके मुताबिक जो है तकरीबन 150 बंदे तकरीबन उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं और जो नामजद हैं वो 1500 हैं। इसमें कई उलमा कराम और कई मजहबी जो है वो उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, इस वाक़े को दुनिया भर के अखबारात ने, टीवी पे और अखबारात जिसमें सीएन है, बीबीसी है, अल जज़ीरा है, द हिंदू टाइम्स है, जितने भी अखबारात हैं, वाशिंगटन टाइम है, द गार्डियन है, सब ने अपने मेन पेज के ऊपर इस स्टोरी को वायरल किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से अक़लियतों की जो है वो उनके साथ सलूक होता है। पहले आप ज़रा थोड़ी सारी जितनी दुनिया के अखबारात हैं, मैंने सीधा सीधा उनको हाईलाइट किया है, उनकी रिपोर्ट देखें कि उन्होंने अपनी मेन पेज के ऊपर किस किस्म की स्टोरी लिखी थी। पहले उनको देखें। जी, ये तो थी दुनिया भर के अखबारात जिन्होंने इस वाक़े को कवर किया। जड़ावाले वाक़े में तकरीबन 19 चर्चों को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया और तकरीबन 86 घरों को जलाया गया। घरों को क्या जलाया गया, बल्कि उनके सामान वगैरह को, जो गरीब लोग हैं उनको बेचारों के उनके सामान, पता है ये पाकिस्तान में किस तरीके से लोग अपना सामान इकट्ठा करते हैं। अगर हम अपनी मिसाल लें, हमारे घर में कोई चीज़ है, टूट जाए या जल जाए तो हमें कितना नुकसान होता है कि हमने कितनी मेहनत से बनाई है। और ख़ास तौर इन वाक़यात के अंदर कई बच्चों के जे जल गए और ख़ास तौर पे ऐसा तबका जो बेचारे पहले बड़े गरीब होते हैं। मैं और पाकिस्तान में इनको किस नाम से पुकारा जाता है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। नाम, मेरी तरबियत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि मैं उन्हें इस नाम से पुकारूँ। और ये बेचारे वो लोग हैं जो हमारे माशरे का गंद साफ़ करते हैं, हमारे अंदर के इंसान का गंद साफ़ करते हैं, हमारी सोच के गंद को साफ़ करते हैं। हालाँकि हमारे मज़हब में कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। मतलब कि 50% क्लीनिनेस इज़ हाफ़ ए फ़ेथ, मतलब 50% जो है वो, अगर आपका ईमान मुकम्मल हो जाता है अगर आप आपने सफाई का ख्याल रखा, और 50% दूसरे एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई पेपर आता है, तो पहला क्वेश्चन आता है जी इस सवाल के 50 नंबर है और बाकी जो सवालों के हैं वो 5, किसी के 10 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जी वो 50 वाला जो है वो सवाल हल करें, ताकि किसी तरीके से वो हल हो जाए तो बाकी 5-5 करके मैं पास हो ही जाऊँगा। इंसान की ये सोच होती है। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो वो 50% वाले को तो भूल ही जाते हैं, तो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं। तो पाकिस्तान में पहले ये कम्युनिटी जितनी है ये बेचारे मिनॉरिटी में है। 1947 के अंदर जो मिनॉरिटी थी बेचारे, ये जो गैर मुस्लिम थे वो 23% थे और आज 2023 में 3% रह गए। 20% जो है ये कमी हुई है। वो कमी होने की क्या वजह है? बेचारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो छोड़ छाड़ के जो है वो चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए। हमारे यहाँ अब बहुत थोड़ी तादाद में सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, अहमदी हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊं कि यहूदी भी थोड़े बहुत जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे। मैं एक थोड़ी सारी बड़ी दिल खराश एक वीडियो थी, उसको ज़रा देखें तो फिर इंशाल्लाह बात होती है। लाके ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਡੈਰੀ ਚੋ तिनका तिनका करके एक आशियाना बनाया था अपना, वो तबाह हो गया। इंसाफ तो नहीं मांगते असीं, क्योंकि इंसाफ की तवक्को भी नहीं रखते।
सारा जहेज़ का सामान जो है वो सारा उन्होंने जलाकर राख कर दिया है। नुकसान ये हुआ कि हम दोनों बहनों की शादी थी, मेरी अम्मी ने हमारे लिए जहेज़ बना कर रखा हुआ था। 3-4 माह के बाद हमारी शादी थी, तो बस ये वाला 4 बजे सुबह 16 तारीख वाले दिन ये मसला बना है। तो वो कहने लगे कि आप अपने अपने घर छोड़कर चले जाएं। तो हम लोगों को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा नुकसान होगा। हम लोगों ने बस जो कपड़े पहने हुए थे वही हमने पहने, जो चीज़ हाथ में आई वो हम लेकर चले गए। ये नहीं पता था कि वो अंदर आएंगे, घर तोड़ेंगे, वो इतना नुकसान करेंगे। वो सारा जहेज़ का सामान जो है वो सारा उन्होंने जलाकर राख कर दिया है। अम्मी मेहनत मुशक्क़त करती थी, घरों का काम करती थी, भाई है वो भी मज़दूर है, हम 5 बहनें थी, तो बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बनाया था। तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब पता नहीं है ये सब कुछ कैसे होगा, पता नहीं, ये भी नहीं पता अब कैसे होगी शादी, क्या होगा। कुछ छोड़ा ही नहीं शादी के लिए उन्होंने। ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ जगह कोई नहीं है, कोई बर्तन नहीं, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕੀਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਦੇ। उनकी वालदा है, तो लड़के की वालदा है, मामू है। तो मेरा पाल देखे मैं बैठी हुई दिख रहा हूँ। हुकूमत से ये मेरा मुतालबा है कि मैं ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं बना सकती। ये मेरा मियाँ था, वो बनाकर मुझे दे गया था चीज़ें सारी। जी, ये एक बड़ी दिलखराश थोड़ी सारी स्टोरी थी जो आपने देखी है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि जिस तरीके से मेरे वज़ीर आज़म साहब का भी कल सुन रहा था कि उन्होंने ऐलान किया कि जितने चर्च जिनको नुकसान पहुंचा उनकी मदद की जाएगी, उनको ठीक किया जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन गरीबों का भी ध्यान किया जाए और इन गरीबों की पूरी मदद की जाए, और कम अज़ कम ऐसे कानून बनाने चाहिए कि ताकि दोबारा इस किस्म के वाक़यात ना हों। दूसरा, मैं साइफ़र के ऊपर बात करूँगा कि साइफ़र का बड़ा चर्चा है और ये केस दोबारा चल गया। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 महीने पहले, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले FIA ने ये तहकीकात शुरू कर दी थी। अखबारात और TV में तो ये 1 या 2 दिन हुए हैं ये रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले से ये इसकी तहकीकात कर दी थी कि साइफ़र का जो मसला था, और एक FIA की टीम अटक किले के अंदर जो है वो इमरान खान से उन्होंने तफ्तीश भी कर ली है एक टीम ने। तो देखा जाए तो साइफ़र असल में है क्या चीज़। साइफ़र कहने को तो एक जो है वो ख़त रसानी, जिस तरह कहते हैं कि डाक का सिस्टम वो होता है, लेकिन एक आम डाक नहीं होती। आपको पता ही है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को फ़ोन किया जाए या डाक भेजी जाए या ईमेल किया जाए या कोई वेब सिस्टम इस्तेमाल किया जाए तो वो तो ज़ाहिर लीक हो जाता है। एजेंसियाँ होती हैं दुनिया भर की, वो नज़र रखती है दुनिया भर के बेसिस के ऊपर, बड़े बड़े आदमी के ऊपर, मुल्क के ऊपर, कि कहीं उनकी कोई चीज़ ऐसी हमें पता चल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि उनके प्लानिंग क्या है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एम्बेसीज हैं या ख़ास जहाँ पे लोग बैठे होते हैं वो यूज़ करते हैं साइफ़र। साइफ़र असल में एक कोड नुमा एक मैसेज होता है जो दफ्तर ख़ारजा में बैठे हुए बंदे और एम्बेसीज, दुनिया भर के एम्बेसीज के अंदर बैठे हुए बंदों को, एक बंदे को, 1 या 2 बंदे को जो दुनिया भर के एम्बेसीज को, उनको कोड का पता होता है। ना मुल्क के वज़ीर आज़म, ना सदर को, ना वो एम्बेसडर वगैरह जो होते हैं, ना उनको पता होता है। वो स्पेशल कोड्स होते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं एक मैसेज देता हूँ जी, कि मैसेज सेंड करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करता हूँ कि जंग, एक लफ्ज़ है जंग लिख के मैंने भेजना है, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि वो जंग है। या इंडियन एम्बेसी अगर वहाँ से दिल्ली से मैसेज करता है हमारे दफ्तर ख़ारजा को कि इंडिया 10 तारीख को जनाब अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, ये तो नहीं लिख के भेज सकता। वो तो फ़ौरन उनको पता चल जाएगा, तो मुताद हो जाएंगे कि हमारी जो है ये लीक हो गई इन्फॉर्मेशन, दूसरा तीसरा। तो वो ना पता चले, वो इसलिए वो साइफ़र के ज़रिए भेजते हैं। तो एक किस्म का वो एक लफ्ज़ है जंग, जीम नून तगाफ, ठीक है।
اگر لفظ اور جیم کا مطلب ہے کہ وہ کوڈ میں لکھا ہوگا سی، نون کو لکھا ہوگا 2، کاف کو لکھا ہوگا NA، میں اس قسم کا لفظ کہتا ہوں، اس قسم کے کوڈ بن کے وہ آتے ہیں. پھر ڈی کوڈ ہوتا ہے، جو اسپیشل بندے ہوتے ہیں دفتر خارجہ کو، اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. ڈی کوڈ کر کے پھر ایک کاپی GH کو جاتی ہے، دوسری کاپی متعلقہ وزیر اعظم یا صدر کے پاس جاتی ہے. اچھا، جب یہ جب وہ سیفر کا سلسلہ چلا تھا تو وہ دفتر خارجہ نے ایک کاپی جو ہے وہ عمران خان کو دی اور دوسری کاپی GH کو دی. GH کے پاس جو کاپی پہنچی تھی وہ کاپی تو انہوں نے پڑھ کے واپس کر دی. اچھا، یہ کاپی بھیجنے کا بھی ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے. عمران خان کے پاس جو لیٹر گیا تھا اس کے اوپر ٹاپ لفافے کے اندر لکھا گیا تھا سیکرٹ، کانفیڈینشیل اور فار آئیز اونلی. یہ 3 چیزیں اوپر لکھی ہوئی تھی. پھر لفافے کے اندر وہ لیٹر تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ ویری سیکرٹ ہے اور یہ آپ نے ہی دیکھنا ہے، کسی کو نہ دکھانا ہے نہ کسی کو بتانا ہے، اور آپ نے صرف دیکھنا ہے اور دیکھ کے اس کے منٹ آپ نے اپنے تیار کر کے واپس بھیج دینے. یہ نہیں کہ آپ نے جلسے کے اندر لڑانا ہے یا اپنی کابینہ کے اندر، نہیں. تھوڑا بہت نہ ایسے قومی احساس معاملے کو نہ کہیں آپ ڈسکس کر سکتے، یہ بھی ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عمران خان صاحب نے جب ان کے سیکرٹری اعظم خان کو یہ ملا تھا، اچھا پہنچانے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. ایک نہیں، اس کے اندر 12 تقریباً 1 درجن کے زیادہ جو ہے نوٹ ہوتے ہیں اس لیٹر کے اندر، کہ اس کے اندر ٹائمنگ ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، بلکہ سیکنڈ تک کا لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو وہ یہ لیٹر وہاں پہ اس سیکرٹری کے پاس. اچھا، ایک سیکرٹری نہیں لے کے جاتا، جو دفتر خارجہ سے بندہ آتا ہے ایک نہیں آتا، ساتھ 1 یا 2 سے زیادہ بندے آتے ہیں. جو ریسیو کرنے والا آتا ہے وہ بھی ایک بڑے لمبے پروسیس سے گزرتا ہے. وہ پرسنل سیکرٹری وصول کرتا ہے، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کو دیتا ہے. جب وہ واپس جاتا ہے اس کا بھی یہی پھر شیڈول ہے کہ دوبارہ اسی طریقے سے بند ہوتا ہے، دوبارہ پرسنل سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، پھر دفتر خارجہ کے بندے آتے ہیں، دوبارہ وہ اسی طریقے سے ریسیو کرتے ہیں، اسی طریقے سے سائن، اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر وہ دفتر خارجہ پہنچ جاتا ہے، جا کے فائل کے اندر آ جاتا ہے. عمران خان کے پاس جب سائفر پہنچا تو دفتر خارجہ نے 1 یا 2 دن کے بعد رابطہ کیا اعظم خان صاحب کے کہ وہ ہمیں سائفر کی کاپی واپس نہیں پہنچی، کیونکہ بائی لا آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. کوئی کسی قسم کا گورنمنٹ یا ملک کا کسی قسم کا کانفیڈینشیل لیٹر جو ہے نا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. صرف پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے صرف فار آئیز اونلی اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کے آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے. اور اسی اہمیت وہی ہوتی ہے جو ایک سائفر اوریجنل کوڈڈ ہوتا ہے، وہ تو ان کوڈ کر کے لے کے بھیجا جاتا ہے. تو اعظم خان صاحب نے جو ہے کہ عمران خان کو بولا بھی کہ وہ اس کی کاپی مانگنے، تو عمران خان نے کہا کہ وہ گم ہو گئی ہے. پھر اعظم خان نے دفتر خارجہ کو بتایا کہ وہ کاپی گم ہو گئی، جس کے بعد یہ سلسلہ شروع. پھر ایک امریکن اخبار، تو نہیں میں کہوں گا، پہلے کسی زمانے میں اخبار تھی، اب تو یہ ویب سائٹ ہے انٹرسپیکٹ. اس کے 2 صحافی ہیں، ایک کا نام مرتضیٰ حسین ہے اور دوسرے کا نام ہے رحیم رم. انہوں نے یہ سٹوری، ایک بڑی ہلچل مچی، انہوں نے یہ سٹوری، وہ میں امریکن دفتر خارجہ کی وہ پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نام اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اس قسم کے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سائفر کی جو کاپی گم ہوئی تھی، حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سیکرٹ، کانفیڈینشیل اور فار آئیز اونلی، وہ ہمارے پاس ہے. اب وہاں کس طریقے سے پہنچی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آرمی آفیسر حاضر سروس انہوں نے دی ہے. لیکن ایز اے صحافی میں بالکل اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں. صحافی جو مرضی کچھ کر لے، لیکن کبھی وہ اپنے سورس ڈکلوز نہیں کرتا کہ یہ کس نے مجھے دی تھی، یا یہ کاپی کہاں سے آئی تھی، یا یہ خبر کہاں سے آئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. پر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کاپی ہمیں ایک حاضر سروس آفیسر آرمی نے ہمیں یہ دی ہے. تو بالکل وہی جو پوائنٹ عمران خان جلسوں یا میٹنگ کے اندر کرتے ہیں وہی لگ بھگ وہی تھی. تو ان سے بھی جب یہی پوچھا گیا، انٹرویو لیا گیا ایک امریکن ٹی وی نے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کاپی ہمیں جو ہے وہ پاکستان سے ہی ملی ہے. تو ایک ملک کا راز دوسرے ملک تک جانا ایک بہت بڑا جرم ہے. تو میں تھوڑا سا ان 2 صحافیوں کا بھی میں آپ کو بات کرتا ہوں. 8 جون 2023 کو
जो रहीम रिम है जो, उसने आके बनी गला में इमरान खान के लिए इंटरव्यू भी किया था, ठीक है। और दूसरा जो मुर्तज़ा हुसैन था, उसके अगर आप, मैंने उसके फेसबुक पेज भी देखा और दूसरे उसके ट्विटर वगैरह भी देखे अकाउंट, वो इमरान खान के ज़रा करीब लगता है, पीटीआई का ज़रा करीब लगता है, वो काफ़ी सारी पोस्टें उसने लगाई हैं, और वो है भी ओरिजिनली पाकिस्तानी है, अमेरिका में सेटल है लेकिन पाकिस्तानी है। जो दूसरा है रहीम रिम जो है, वो बेसिकली जो है वो अमेरिकन ही है, ठीक है। पता नहीं कि वो भी एज ए बॉर्न पाकिस्तानी, लेकिन है कि पक्का वहाँ पे वो सेटल है। तो ये एक उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि वहाँ तक किस तरह पहुँचा, दारे भी मतलब एक पीछे लग गए। तो अब इमरान खान इस चीज़ में मुश्किल में पड़े हुए हैं, और अभी तक इमरान खान का एक ही बयान है कि वो मुझसे वो टॉप सीक्रेट लेटर जो है वो गुम हो गया। हालांकि गुम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो इंसान से हो जाता है, कोई इसमें वो चीज़ नहीं हो सकती। तो आज़म खान भी अपना बयान रिकॉर्ड करा बैठे हैं इसी मसले के अंदर कि वो लेटर के मतलब, उसकी भी पता है जब वो FIA में हाजिर हुए थे, उस वक्त भी मैंने एक पिक्चर लगाई थी उनकी। तो इमरान खान इस टाइम ज़रा उस चीज़ में भी मुश्किल में, अल्लाह ताला उन्हें इस मुश्किल से निकाले। तो इसकी सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, और काफ़ी सालों तक इसकी सज़ा हो सकती है इस किस्म के। तो दुनिया भर में तो इस किस्म के वाक़यात ज़रा कम ही होते हैं कि मुल्क की टॉप सीक्रेट लेटर या इस किस्म के हैं कि वो कहीं गुम हो जाए या दूसरे मुल्क के हाथ लग जाए। तो लेकिन ये भी थोड़ी सारी हमारे लिए बायस शर्म है। तो बाकी अल्लाह ताला रहम करे, और इमरान खान की मुश्किलें अभी तक मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हैं। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी कुछ सबक दे, और वो भी माजी से कुछ सबक हासिल करें और जल्द रिहा हों, उनके केस ख़त्म हों और एक नए लीडर के तौर पे सामने आए। मेरे पास एक वीडियो भी है जो हाज़र अभी अभी बनी है इमरान खान की आटक किले की। वो मैं लगाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो पता है कि हमारे यहाँ कुछ सियासी कुछ इस तरीके से होती है कि गालिम गलोच शुरू हो जाता है, दूसरा तीसरा होती है, तो वो इज़ नो गुड, बल्कि मैं कुछ वो ना ही लगाऊँ तो बेहतर है। तो ये सिलसिले सारे चलते हैं। नवाज शरीफ का भी इस सितंबर के अंदर प्रोग्राम में जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं यही कहूँगा उन्हें भी कानून के शिकंजे में आना चाहिए, और जो ज़मानत पे गए थे उन्हें आके अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए, केसेस का सामना करना चाहिए। सेफ रास्ता किसी लीडर के लिए भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे वो इमरान खान है। सब के लिए कानून मुल्क के लिए बराबर होना चाहिए। दूसरा, एक आज का TV पे एक रिपोर्ट चल रही थी कि PCB ने कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर जो इमरान खान का इनक्लोजर था उसका नाम हटा दिया गया। तो मैं PCB की वेबसाइट पे पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि हमने इनक्लोजर इमरान खान का नाम अभी तक इनक्लोजर में इमरान खान का स्टैंड के नाम के अभी तक मौजूद है, हमने उसको हटाया नहीं था, क्योंकि इमरान खान इनक्लोजर जो है वो VIP इनक्लोजर में आता है, उसका टिकट महंगा है। जो अभी हमने एशिया कप के टिकटों का जो है वो ऐलान किया, और ये अफ़गानिस्तान की सीरीज़ का, उसमें उस इनक्लोजर का नाम इसलिए नहीं डाला था कि पहले छोटे टिकट बिक जाए, फिर जब हम ऐलान करेंगे कि इनक्लोजर का, तो अभी तक वो है। फिर मैंने वो वेबसाइट पे भी उनकी देखी जिसमें उन्होंने इनक्लोजर का जिक्र और वो वीडियो चलाई कि अभी तक इमरान खान का है। लेकिन ये तो हीरो हैं इन मुल्कों के, सियासत एक अलग चीज़ है। इमरान खान एक ग्रेट क्रिकेटर, और इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर। मुझे याद है कि 1985 के अंदर एक हांगकांग के अंदर एक ऑलराउंडर हुआ, एक मुकाबला हुआ था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, जिसके अंदर थे अपने आयन बोथम थे, बहुत बड़े इंडियन ऑलराउंडर, अपने इंग्लैंड के। कपिल देव थे इंडिया से, रिचर्ड एडली थे न्यूजीलैंड से, एक क्रिस ल्यूस होता था साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का उस टाइम असल में तो क्रिकेट में पाबंदी थी, लेकिन वो काउंटी आगे पीछे खेलते थे, वो भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। एक वो थे और इमरान खान थे, और इनका मुकाबला था कि कौन सा बेस्ट ऑलराउंडर दुनिया का होगा। तो यकीन जाने कि इमरान खान ने उस टाइम में भी, हालांकि आयन बोथम का एक बहुत बड़ा नाम, कपिल देव, रिचर्ड एडली, बहुत बड़े बड़े नाम था अपने दुनिया में, लेकिन इमरान खान ने उस टाइम भी उनको करीब आने दिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप उस टाइम जीती। तो इमरान खान हीरो है,
میں نہیں چاہتا کہ کسی ویب سائٹ کے اوپر یا پاکستان کے کسی اسٹینڈ اپ کے اوپر ان کا نام ختم کیا جائے. شوکت خانم دیکھ لیں, یہ لتا جی حالانکہ بہت بڑی سنگر ہے, اور انڈیا کتنا بڑا ملک ہے, ہمارے جیسے 6-7 ملک ہوں تو انڈیا کا ایک ملک بنتا ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کینسر ہاسپٹل بنانے کی, نہیں بنا سکے. نور جان نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ نہیں بنا سکے. پاکستان گورنمنٹ کے پاس اس لیول کے اس ٹائم ہاسپٹل نہیں تھے جہاں پہ ایک کینسر کے علاج ہو سکے. تو عمران خان صاحب نے وہ کینسر ہاسپٹل بنایا, تو وہ شاباش کے مستحق ہے. سیاست سے علیحدہ ہٹ کے میں بات کرتا ہوں, ان کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں سیاست میں تو انہیں ایک ناکام مطلب ہے کہ ایک لیڈر کہوں گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک پارٹی کو عروج پہ لے کے گئے, تو اس کے بعد انسان کو سمجھنا چاہیے جب عروج آتا ہے تو اپنی پارٹی کو سنبھالنا ہوتا ہے, نہ کہ اپنے رشتہ داروں دوستوں بھائیوں کو مطلب ہے کہ اذیت میں ڈالے. وہ اکرام اللہ نیازی کے بیٹے کو جو گرفتار کیا ہوا ہے بانجا ان کا, ٹھیک ہے, وہ بھی علیحدہ اذیت میں. تو یہ ساری تکلیفیں گھر میں 2 بہنوں کے اوپر ابھی وہ بھی کیسے ہیں. تو میری یہی دعا ہے کہ عمران خان جب بھی رہا ہوں واپس آئیں, ایک بدلے ہوئے انسان کی طرف آئیں, ایک بدلے انسان کی طرح نظر آئیں, اور اپنی پارٹی پہ توجہ دیں, نئے سرے سے آغاز کریں. دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کی کوشش کریں, چوروں ڈاکو کے ساتھ بھی بندہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ جب تبدیلیاں ہوتی ہیں آرمی کے اوپر, یہ بجائے لڑائی جھگڑے کے جب اب اقتدار میں آتے ہیں پھر کر سکتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کو, جنرلوں کو ہٹانے کے کس کو اختیارات ہیں, ٹھیک ہے نا. ظاہر ملک کا وزیر اعظم ہی جو ہیڈ آف دا کنٹری ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ چیزیں اس ٹائم کریں جب آپ اقتدار میں ہوں. تو گڈ لک, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.